हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूटोरियल मैथ टीनर पर। आज हम बेसिक मैथ को देखेंगे। अगर बेसिक मैथ आपको आ जाएगा ना तो बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथ के पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर नहीं देखा है आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाया, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बेसिक मैथ में आज का फर्स्ट पॉइंट है अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या बोले चाहे रूट संख्या बोले, दोनों एक ही हुआ। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से कटे न तो अपने आप से कटे, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। चाहे इसका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा, दूसरा परिभाषा हो जाएगा। वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। जिसका कम से कम 2 गुणनखंड, मतलब वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड, मतलब 2 संख्या से कटना चाहिए। तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा ना तो 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। एक क्यों नहीं लिए, क्योंकि एक ही से कटेगा, इसका 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के अंतर्गत आएगा। चाहे इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के अंतर्गत आएगा। जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गो, 3 गो से अधिकतम कितनों हो, अधिकतम कितनों, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली भाज्य या अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 होगा। सॉरी, सबसे पहली भाज्य या यौगिक संख्या क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड, 1, 2, 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड है, 3 का भी 2 गुणनखंड है, 1 का तो 1 ही गुणनखंड है। तो इसका परिभाषा क्या है, भाज्य संख्या का। वैसी संख्या जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उस संख्या को हम भाज्य संख्या के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, तो 2 तो 2 की संख्या से कट रहा है, 3 भी 2 संख्या से कट रहा है, 1 से नहीं तो 3 से, इसलिए 1, 2, 3 नहीं लिए। 4 देखिए, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो कम से कम 3 गुणनखंड हुआ ना, तो इस संख्या को हम भाज्य संख्या के अंतर्गत लाएंगे। 6, तो देखिए 6 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो कम से कम कैसे कट रहा है, कम से कम 3 को होना चाहिए, 3 से अधिकतम कितना हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 12 ही को उठा लेंगे तो 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो 12 का क्या गुणनखंड हो गया, 2, 4, 6 गो गुणन, कम से कम 3 को होना चाहिए, 3 से अधिकतम कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, सभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 है, उस सब संख्या क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। सभाज्य संख्या के अंतर्गत वैसी कोई 2 संख्या जैसे 2, 3, ठीक है, 1, 2, 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक जाएगा। कोई 2 संख्या जिसका HCF मतलब मौस 1 है, वो सब संख्या क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। वैसे कोई 2 संख्या जैसे 2, 3 का अगर HCF हम बनाएंगे, 2, 3 का HCF बनाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 1, फिर इसको अगर घेर देंगे तो यहाँ 2 उतारेंगे तो 2 मर्तबे 2, तो इसका HCF 1 आ गया ना। तो वैसी 2 संख्या जिसका HCF 1 चल रहा है, उस सब संख्या क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब दोनों ओर से अभाज्य संख्या होना चाहिए और बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे ना तो अपने आप से कटे, मतलब दोनों ओर से अभाज्य संख्या रहना चाहिए और बीच में भाज्य संख्या, मतलब दोनों ओर से ई वाला संख्या रहना चाहिए और बीच में एगो भाज्य संख्या ई वाला रहेगा। उस सब संख्या को क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे पहली जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा, 3 और 5, और जुड़वा अभाज्य संख्या में हमेशा 2 का अंतर है। जैसे 3, 5 में 2 का अंतर है ना, देखिए ये अभाज्य संख्या है लेकिन इसमें 2 का अंतर नहीं है, 2, 3 है,
दो का अंतर नहीं ना है, लेकिन हमेशा इसमें दो का अंतर होगा। उसके बाद क्या लेंगे 5 7, देखिए 5 7 में भी दो का अंतर है। उसके बाद लेंगे 11 13, इसमें भी दो का अंतर है। उसके बाद क्या लेंगे 17 19, इसमें भी दो का अंतर है। उसके बाद हो जाएगा 29 31, इसमें भी दो का अंतर है। उसके बाद हो जाएगा 41 43, इसमें भी दो का अंतर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 59 61, इसमें भी दो का अंतर है। उसके बाद हो जाएगा 71 73। तो 1 से 100 तक में 8 गो ही जोड़ा लगता है जुड़वावाची संख्या के, ठीक है। 3 5 5 7 11 13, ठीक है ना, 8 गो जोड़ा लगता है 1 से 100 तक में। तो इसका डिफिनेशन होता है जुड़वावाची संख्या के वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वावाची संख्या कहते हैं। और जुड़वावाची संख्या में दो का अंतर होता है। देखिए कहीं देखिए 3 5 5 7 11 13 सब में दो का अंतर है और बीच में एक भाज्य संख्या। जैसे सबसे पहली जुड़वावाची संख्या क्या है 3 5, तो 3 5 को लेंगे तो 3 5 के बीच में क्या आएगा 4, 3 5 के बीच में एक क्यों ना 4 है, तो 3 5 के बीच में 4 आया, तो 4 कैसा है 4 भाज्य संख्या के अंतर्गत आ रहा है ना। तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वावाची संख्या कहते हैं। तो दोनों ओरी से अभाज्य संख्या है और दोनों ओरी से अभाज्य संख्या, बीच में क्या है भाज्य संख्या। समझ में आएगा। 5 से 7 को उठाएंगे तो ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और बीच में क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। किसी को उठा ले 59 61, तो ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा तो अपने आप से कटेगा और बीच में 60 आएगा। तो 60 कैसा है 60 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा और 60 से भी कटेगा। तो 60 कैसा संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वावाची संख्या कहते हैं। देख लीजिए वैसी दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 3 5 अभाज्य संख्या और बीच में क्या है एक भाज्य संख्या, उसे जुड़वावाची संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूछेगा आपसे अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा तो 2, एक मात्र सम अभाज्य संख्या बोलेगा तब पर भी 2, एक मात्र सम अभाज्य संख्या तो 2, सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या तो 3, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सबसे पहली भाज्य संख्या तो 4, सबसे पहली भाज्य संख्या तो 4, सबसे पहली विषम भाज्य संख्या तो 9, 9 विषम होकर भी भाज्य संख्या है। उसके बाद बोलेगा सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो सब ये जिसका HCF कोई दो संख्या के उठाएंगे जिसका HCF 1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा सअभाज्य संख्या। लेकिन बोलेगा जुड़वावाची संख्या किसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वावाची संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।